अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने बता दिया है कि आखिरकार पूरे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वो क्यों कहते रहे कि टीम इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, वो क्यों कहते रहे कि टीम इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, वो क्यों कहते रहे कि टीम इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी। आखिरकार इंडिया जो है वो फाइनल जीती है और दूसरी दफा कोई ऐसी टीम है जो कि अपनी होम कंडीशन के अंदर टी20 वर्ल्ड कप जीती है। और अगर हम बात करें पूरे टी20 फॉर्मेट की तो इंडिया पहली टीम है जो कि 3 दफा टी20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत चुकी है। जी हाँ, मोहम्मद आमिर ने इसके ऊपर बात की है। साथ मोहम्मद आमिर ने संजू सैमसन के हवाले से बात की है कि संजू सैमसन जो कि इंडिया के इस वक्त बड़े जबरदस्त किस्म के बैट्समैन है, कहते हैं कि उन्होंने एक मिथ तोड़ी है। जी हाँ, उन्होंने एक मिथ तोड़ी है, जो एक मिथ बनी हुई थी कि बॉलर जो होता है वो मैच विनर होता है, बैट्समैन जो है वो एक मैच जितवाता है, जबकि बॉलर जो है वो हर मैच के लिए बॉलर जरूरी होता है। बॉलिंग का इम्पैक्ट जो होता है वो हर मैच के लिए उतना ही कंसिस्टेंसी के साथ होता है जितना कंसिस्टेंसी के साथ मैच होना लाजमी होता है। जी हाँ, आखिरकार क्या कहा है, या तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नहीं आएगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मोहम्मद आमिर इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप में, जी हाँ, पूरे इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.5 अरब आबादी ने मोहम्मद आमिर को खुल के क्रिटिसाइज किया, और खुल के मैं कहूं कि रगड़ा लगाया। बल्कि कुछ लोगों ने तो ऐसी वर्डिंग भी यूज की जो कि मैं यहां पर यूज नहीं कर सकता। मोहम्मद कैफ जो कि इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उन्होंने मोहम्मद आमिर से रीजन पूछा था कि भाई क्या रीजन है कि आप इंडिया के हारने की बात करते रहे हैं, सेमीफाइनल की बात करें, इवन के क्वार्टर फाइनल की बात करें जो कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ था, और उसके बाद अगर हम फाइनल की बात करें तो तब भी आप ये कह रहे थे कि जी इंडिया जो है वो फाइनल तक बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा। लेकिन जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ तब मोहम्मद आमिर से पूछा कि कौन जीतेगा, तो मोहम्मद आमिर ने कहा इंडिया। बल्कि नवजोत सिद्धू जो है, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने बल्कि मोहम्मद आमिर को एक मैसेज भी दिया कि देर आए दुरुस्त आए, तो सुबह का भूला कर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इस तरह की उन्होंने भी वर्डिंग जो है यूज किया। बहरहाल मोहम्मद आमिर ने बाकायदा तौर पर एक पैगाम जारी किया जिसके ऊपर उन्होंने मोहम्मद कैफ को मुखातिब करते हुए कहा कि जो एक हेल्दी डिबेट है ये क्रिकेट की खूबसूरती है। अब उन्होंने बताया कि मैं क्यों ये बात कर रहा था। उन्होंने कहा देखें, अगर आप इंडिया को स्टार्ट से लेना तो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर बैटिंग का जो ऑर्डर था, जिसके अंदर अभिषेक शर्मा थे, संजू सैमसन थे, ईशान किशन थे, वो फ्रीक्वेंसी के साथ उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा था। और इसके ऊपर सबसे बड़ा उन्होंने रीजन दिया कि जब आपकी टीम से 4 बड़े प्लेयर, 4 बड़े पिलर निकल जाए ना, जिसके अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा उर्फ जद्दू और ऋषभ पंत, अगर ये चारों निकल जाएं और इतनी जल्दी अगर आप माइंड में रखें कि कोई और बैट्समैन आकर या कोई और प्लेयर आकर इनको रिप्लेस करे, तो उन्होंने कहा कि अमूमन ये इतना आसान नहीं होता। वैसे आमिर को मैं यहां पर अगर पर्सनली मेरा एनालिसिस अगर आप देखें ना, तो इंडिया की अगर आप 1 से लेके 11 स्लॉट तक अगर आप सिर्फ देखें ना, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 लड़के हर स्लॉट के ऊपर बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। उनकी इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है। तो आमिर ने ये बात बहरहाल की है। उसके बाद आमिर कहते हैं कि जिस तरह अभिषेक शर्मा का ना चलना, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन अभिषेक शर्मा से थी इस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, वो उन्होंने पूरी नहीं किया। ऑलमोस्ट फाइनल के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छे रन कर लिए, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह अचानक आकर संजू सैमसन ने ओवरटेक किया। फिर उन्होंने कहा कि संजू सैमसन का टीम के अंदर होना, टीम के बाहर होना, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क थे। फिर उन्होंने कहा ईशान किशन कभी परफॉर्म कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे थे। और उन्होंने कहा ओवरऑल अगर टीम के अंदर देखें तो बॉलिंग के अंदर सिर्फ बुमराह जो थे वो इन एक्शन थे, उसके अलावा कोई बॉलर जो था वो भी इतना ज्यादा पायदारी के साथ बॉलिंग नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा ये रीजन थे जिसकी वजह से मैं हर मैच के अंदर कह रहा था कि इंडिया का जीतना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा लेकिन लोगों ने जो है वो इसके ऊपर गलत मतलब ले लिया। किसी ने मुझसे आकर ये नहीं पूछा कि पायन आप ये जो इंडिया के हारने की बात कर रहे हैं, आप इसमें रीजन तो दें कि किस रीजन की वजह से आप इंडिया की हार की बात कर रहे हैं। ये तो उन्होंने अपना मौकफ दिया। साथ उन्होंने अब संजू सैमसन को अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना, बल्कि दुनिया की ये मिथ है, दुनिया क्रिकेट की ये मिथ है कि हमेशा बॉलर्स जो होते हैं ना वो मैच जितवाते हैं। आप यानी कि कहीं पर भी 200 रन कर लें, 150 रन कर लें, 300 रन कर लें,
तो डिफेंड बॉलर्स ने करना होता है। आपकी बॉलिंग पावर जो होती है वो डिफेंड करती है। और पाकिस्तान की हमेशा से अब जाकर हमारी ना स्पिन के अंदर स्ट्रेंथ है, ना हमारी फास्ट बॉलिंग के अंदर स्ट्रेंथ है, ना हमारी बैटिंग के अंदर स्ट्रेंथ है। हमारी हमेशा बॉलिंग स्ट्रेंथ रही है। जब तक वसीम, वकार, यूनुस, शुएब अख्तर रहे हैं, फिर उसके बाद आमिर, आसिफ, जब ये लोग रहे हैं, तब भी बॉलिंग जो थी वो हमारी स्ट्रेंथ थी। लेकिन अब आकर अब ये जो इस वक्त एरा जा रहा है करंट सिनेरियो में, भाई हमारा ना तो स्पिन अटैक चला, ना हमारे फास्ट बॉलिंग चले और ना ही हमारे बल्लेबाज चले, सिवाय एक साहबजादा फरहान के। तो उन्होंने कहा कि बॉलिंग का जो है वो बड़ा रोल कहते थे, लेकिन उन्होंने कहा संजू सैमसन की बल्लेबाजी ने यह बताया कि भाई हर मैच के अंदर बैट्समैन अगर परफॉर्म करे ना तो बॉलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप खुद अंदाजा लगाए ना, 253, 256, 255 रन जब T20 के अंदर स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हो ना, तो जो मुखालिफ टीम जो चेस करने के लिए जाती है ना, उसके ऊपर वैसे ही प्रेशर आ जाता है, उसके ऊपर वैसे ही प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उसने रन रेट मेंटेन करना होता है। अब आप अंदाजा लगाए ना कि 13वें ओवर के बाद 16 का रन रेट था, फिर एट द एंड 14वें ओवर में 20 का रन रेट चला गया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब न्यूजीलैंड सोचेगा कि यार मैं बुमराह को एक ओवर में 20 रन, हर ओवर में 20 रन, इट्स इम्पॉसिबल। तो अब ये सारा सिनेरियो है। उन्होंने संजू सैमसन के बारे में कहा कि भाई उन्होंने मिथ तोड़ी है, और वाकई ही मैं अब मानने को तैयार हूं कि बैट्समैन जो होता है वो भी इंपैक्टफुल होता है। ये मिथ जो थी कि बॉलर हर मैच के अंदर इंपैक्ट उसका लाजमी होता है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। बैट्समैन भी अगर अच्छा हर मैच के अंदर खेले तो बॉलिंग बेशक आप जैसी मर्जी करें, बैट्समैन भी मैच जितवाता है। तो दोस्तों इस सारे मैटर पर आप आमिर से कितना यानी कि उनकी बात से एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।